ये जो आप देख रहे हैं, ये पाइप, इसको पकड़कर आप लोग खड़े रहिए तो गिरेंगे नहीं। और पैर को पीछे रख के खड़े होइए, इतना पीछे जितना मैंने दिखाया। लोग क्या करते हैं, इतना निकाल लेते हैं बाहर, पायदान पे निकल के खड़े हो जाते हैं, पायदान पे पैर रख कर और नीचे उतर जाते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंजन यहाँ खड़े किए जाते हैं, यहाँ पर इनकी रिपेयरिंग की जाती है ख़राब हो जाने पे। एक नहीं दो इंजन खड़े हैं। ये सब देखने में बहुत मज़ा आता है मेरे को। ये देखो यहाँ भी खड़े, कुछ पुराने इंजन खड़े हैं, कुछ अभी हाल ही में बने खड़े हैं। इसके अंदर पूरे इंजन खड़े होते हैं। इसके अंदर ये इंजन कॉम्प्लेक्स है। कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हैं ट्रैक के किनारे। एक मैमू यहाँ हमारा इंतज़ार कर रही है और आउटर पर भी इंतज़ार कर रही है। बडनेरा मैमू लग रही, बडनेरा भुसावल मैमू। ये है इसका सिग्नल, हाँ आगे वाला सिग्नल है। ये चलती है, सब कुछ कोड वर्ड में लिखा है, छोटे छोटे। भुसावल बीडी, मैंने कहा ना बडनेरा वाली है, बीडी मतलब बडनेरा। नागपुर भी लिखा है इस पर। इसी के लिए रुकी थी हमारी ट्रेन, इसी के लिए रुकी थी लोकल ट्रेन। जैसे ही ये क्रॉस हुई उसको सिग्नल मिल गया। ये देखिए अब इसकी स्पीड बढ़ी, जैसे ही अपने रूट पे आ गई क्या ट्रैक साउंड है भाई, क्या ट्रैक साउंड है, मज़ा आ गया एकदम। रफ्तार पकड़ रही है अपनी। ये देखिए चार्जिंग सॉकेट नहीं है यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट नहीं है। लाइट ऑन बंद करने का भी नहीं है, पंखे के लिए भी नहीं, जो है उसी तरफ, पूरा एक ही तरफ। लेकिन चलो पंखा लाइट तो एक तरफ से ऑपरेट हो जाएगा, मोबाइल कैसे चार्ज करेंगे? अगर उधर कोई लगाया है अपना 6 बर्थ वाले में कोई लगाया है तो हम कैसे लगाएंगे अगर हमको चार्ज करना होगा तो? ज़रा सोचने वाली बात है भाई, कैसे हम मोबाइल चार्ज करेंगे, आप ही बताइए। अकोला आ गया, अकोला। ये खड़ी है तिरुपति अमरावती। अकोला जंक्शन पे हमारी क्रॉसिंग हुई है तिरुपति अमरावती तिरुपति से।
तो यही चल रही थी हम लोग के आगे आगे, अमरावती तिरुपति। तभी ये स्लो चल रही है बार बार। जिस ट्रेन में मैं यात्रा कर रहा हूँ और जिस ट्रेन की यात्रा आप देख रहे हैं, उसी का अनाउंसमेंट आप सुन रहे हैं अकोला जंक्शन पर। अब मिलते हैं इसके डिपार्चर पे, इसके डिपार्चर में मिलते हैं। हमारी ट्रेन का हॉर्न है कि उस ट्रेन का हॉर्न है, कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि डिपार्चर तो उसका हुआ है, जा रही है वो, हॉर्न भी सुनाई दिया। तो मेरे को ऐसा लगा इस अपनी ट्रेन का हॉर्न हुआ है। वो जो अमरावती से तिरुपति चलती है ना, ये उसका डिपार्चर है, ये उसका डिपार्चर हॉर्न था। अमरावती तिरुपति तो निकल गई, अब ये खड़ी है। वो देखो चैन पुलिंग भी हो गई, अमरावती तिरुपति की चैन पुलिंग भी हो गई। नहीं, कहीं और से आवाज़ आ रही है, लेकिन चैन पुलिंग हुई है किसी ट्रेन की। 6:30 बजे ऑर्डर किया था खाना, अभी तक आया नहीं। हमारी ट्रेन का हॉर्न है कि उस ट्रेन का हॉर्न है, कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि डिपार्चर तो उसका हुआ है, जा रही है वो, हॉर्न भी सुनाई दिया। तो मेरे को ऐसा लगा इस अपनी ट्रेन का हॉर्न हुआ है। वो जो अमरावती से तिरुपति चलती है ना, ये उसका डिपार्चर है, ये उसका डिपार्चर हॉर्न था। अमरावती तिरुपति तो निकल गई, अब ये खड़ी है। वो देखो चैन पुलिंग भी हो गई, अमरावती तिरुपति की चैन पुलिंग भी हो गई। नहीं, कहीं और से आवाज़ आ रही है, लेकिन चैन पुलिंग हुई है किसी ट्रेन की। 6:30 बजे ऑर्डर किया था खाना, अभी तक आया नहीं। वो जो गाइस आप सामने झालरें देख रहे हैं, वो श्री गणपति पंडाल में लगाई गई है और देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, भव्य लग रहा है। सामने जो आप एक्सप्रेस देख रहे हैं गाइस, अकोला जंक्शन में, इसका ट्रेन नंबर है 19714 19713। ये चलती है कुरनूल सिटी से जयपुर के बीच में। 19713 19714। अब वीकली है कि डेली ट्रेन है, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। बस लीजिए
इसी जानकारी के साथ हमारी साईनगर से पुरी इस एक्सप्रेस का डिपार्चर हो गया। अकोला जंक्शन से अकोला महाराष्ट्र में आता है। यहाँ लिफ्ट की भी सुविधा है। करीब 15 मिनट रुकी है यहाँ हमारी ट्रेन। अच्छा स्टॉपेज दिया, तब तक खाना भी आ गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई विदर्भा सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। For flight additional passenger, train number 8 छत्रपति शिवाजी महाराज। ये सिस्टम ये सुविधा कोई नहीं देता है। ये थाली की, ये रोटी है, ये रोटी हो गई, इसमें सब्जी, इसमें दाल और इसमें एक और कुछ होगा, ये मीठा और अचार। अब मैं भी खाने जा रहा हूँ। ये ना मिक्सचर ले लिया था शिफ्ट का, क्योंकि खाना लेट हो रहा था, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। और थाली है 80 रुपए की, ना कि 130। देखिए 80 में भी खाना मिलता है इंडियन रेलवे में, ये बात का ध्यान रखना है। 80 रुपए थाली खाना मिला है हमको। और कई ट्रेनों में आपको मैंने भी लिया है 130 में, लेकिन यहाँ 80 में दिया गया है। ये सही रेट है। मूर्तिजापुर, स्किपिंग मूर्तिजापुर। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 वर कृपया ध्यान दीजिए। ऑन ड्यूटी पार्सल बाबू साईनगर शिरडी एक्सप्रेस अटेंड करें। ऑन ड्यूटी पार्सल बाबू साईनगर शिरडी एक्सप्रेस अटेंड करें। ड्राइवर साहब, आप ग्रीन लाइट देख रहे हैं। ये लोग गाइस बडनेरा भी दिखा दिया आपको।
डासांचा नाश करण्याची. हेअर शील्ड अँटीलाइज क्रीम वॉश सोबत हेअर शीट साबण वॉश फॉर्म्युला फक्त एकच वापर आणि उवावत यांची अंडी याचा ये रहा महाराष्ट्र का वर्धा ऑनलाइन आणि मेडिकल शॉप्स मध्ये उपलब्ध. और हम पहुंच चुके हैं वर्धा। महाराष्ट्र के वर्धा में पहुंच चुके हैं और आइए मैं आप लोग को यहाँ का एक वो दिखा दूँ। ये यहाँ पे झोपड़ी का वो बना हुआ है कुछ ऐसा, ऐसे घेरा लगा के स्टील रेलिंग का वो बना के ऐसा बना दिया गया है। वर्धा जंक्शन को बहुत सुंदर बनाया गया है, बहुत प्यारा लग रहा है। अंकल जी प्लीज़ थोड़ा सा। तो लो फ्रेंड, वर्धा भी दिखाने का मौका मिल गया आप लोग को, और पहली बार है इसलिए जानकारी नहीं होने की वजह से कुछ रेलवे स्टेशन छूट रहे हैं। स्किपिंग सेवाग्राम, एक रूट यहाँ से साउथ का भी जाता है। अजनी रेलवे स्टेशन। गणपति उत्सव की धूम आप देख सकते हैं चारों ओर दिखाई दे रही है, और नागपुर में भी पंडाल सजाया गया है। थोड़ा पेड़ों में छुप गया, लेकिन आपको कुछ परसेंट में झलक मिल गई होगी जितना मैं दिखा पा रहा हूँ। झालरें आपने देख ली होगी, ये देखिए। ऐसे साल में एक बार ये नज़ारे देखने को मिलते हैं। मराठी लोग बहुत मानते हैं महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में ये उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और महाराष्ट्र से ही इस उत्सव की शुरुआत हुई थी। शिरडी साईं बाबा का जो शिरडी साईं वो है, शिरडी साईं धाम है। शिरडी साईं धाम के नाम से बने रेलवे स्टेशन शिरडी साईं नगर को जोड़ती है पुरी से श्री जगन्नाथपुरी धाम, श्री जगन्नाथपुरी धाम से कनेक्ट करती है। तो ये देखिए फ्रेंड, नागपुर भी आ गया। 1:25 आने का समय है, 1:30 छूटने का समय है। नागपुर का अराइवल देखिए आप लोग। स्लोली ट्रेन आ गई अंदर। ये नए टाइप का इंजन जो चालू हुआ था वो ये है, ये नया इंजन चालू हुआ है भारतीय रेलवे में, जो मैं जिसके तरफ फोकस कर रहा हूँ। अभी ये नया लॉन्च हुआ है, नागपुर में देखने को मिला ये इंजन।
सीतामढ़ी इंटरचेंज, काकड़ी, लोकमान्य नगर, ऑटोमोटिव शॉप और प्रजापति नगर जैसे प्रमुख स्थानों पर सीतामढ़ी इंटरचेंज पर बदले दूसरी लाइन और पहुंचे अपने गंतव्य पर आसानी से। Midas Hospital, known for its excellence in gastroenterology, is now a multi-specialty hospital. Midas Hospital now offering comprehensive care from gastroenterology to cardiology, nephrology, psychiatry, internal medicine, pulmonology, orthopedics, neurology, and more. Call Midas Hospital now 0712-691-606. 24 मिनट गाड़ी क्रमांक 0888 शिवपुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस तीन नंबर पे आई है, 3 नंबर पे। आली आहे यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 2085 साईनगर शिरडी पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर पहुंच रही है। पटरी पर जास्त क्रेडिट करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहे। अधिक माहितीसाठी मंत्रालयाची वेबसाईट msab.gov.in. 1:07 हो रहे हैं रात का 1:07 हो रहा है। प्रवाशांनो कृपया लक्ष द्या। गाडी क्रमांक 1286 मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस पावला सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लॅटफॉर्म क्रमांक 6 मी आहे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 1286 मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर खड़ी है। For the time attention of passengers, train number 12869 Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus Howrah Superfast Express is on platform number 6. ये देखिए हमारी ट्रेन कर्व पे खड़ी है। Midas Hospital, known for its excellence in gastroenterology, is now a multi-specialty hospital. Midas Hospital now offering एकदम comprehensive care from टर्न पे है ये gastroenterology, ट्रेन nephrology, psychiatry, internal medicine, pulmonology, orthopedics, neurology, और इधर से भी देख लीजिए पूरी कर्व पे खड़ी है। प्रवाशांनो कृपया लक्ष द्या। गाडी क्रमांक ये प्लेटफॉर्म सीधा नहीं बना है, कर्व पे बना है, गोलाई पे बना है, सुपरफास्ट एक्सप्रेस झारखंड हल्का सा कर्व है। और उधर प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पे आप देख सकते छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस आ गई है। ये रही छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जो कि बिलासपुर से अमृतसर के बीच में चलती है। अभी यहाँ इसका लोको रिवर्सल होगा और ये अमृतसर चली जाएगी, भोपाल, इटारसी, भोपाल, झांसी ग्वालियर होते हुए ये जाएगी अमृतसर। और ऊपर आप देख रहे हैं नागपुर का सबसे सुंदर केबल ब्रिज। रात में ये और सुंदर लगने लगता है जब इसमें लाइटें चेंज होती हैं। वो देखिए फिर भी अलग अलग रंगों में ये तो इस प्रकार से प्लेटफॉर्म नंबर 3 से साईनगर शिरडी टू पुरी सुपरफास्ट ट्रेन का नागपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जस्ट डिपार्चर अभी हुआ है, जो आप लोग देख रहे हैं। नागपुर दिखाने के लिए ही मैं जग रहा था। पच 25 मिनट रुकने के बाद यहाँ से ये ट्रेन अब निकल गई है। Attention of passengers, train number 228
रात के 1:30 हो रहे हैं और यहाँ से ट्रेन हमारी डिपार्ट हो चुकी है। बार बार कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, नाम क्लियर अब आ जाएगा। राजनांदगांव। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और डिजिटल में लिखा हुआ है, डिजिटल अक्षरों में दुर्ग जंक्शन लिखा हुआ है। और ये मेरे आपके सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 दुर्ग में वंदे भारत 20-829 दुर्ग विशाखापट्टनम खड़ी है और उसके ठीक पीछे एक लोकल भी खड़ी है। वो देखिए, एक ही लाइन में 2 ट्रेन लिया है। एक ट्रैक में 2 ट्रेन। पार्वतीपुरम विजयनगरम होके जाती है ये है दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 में आई है। ये है वंदे भारत का स्टाफ, जो अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये वंदे भारत का स्टाफ है। वंदे भारत को लाइन क्लियर भी मिल चुकी है। ऐसा लग रहा है वंदे भारत को पहले निकाला जाएगा और हमारी ट्रेन को बाद में निकाला जाएगा। वैसे आजकल 3 ट्रैक हैं इधर, तो हो सकता है दोनों को एक साथ निकाल दिया जाए 1-2 मिनट के गैप में। वो आपको येलो रंग का सिग्नल दिख रहा होगा, येलो रंग का सिग्नल दिख गया होगा। वंदे भारत को लाइन क्लियर मिल चुकी है। अब ये देखने वाली बात है पहले किसको निकालते हैं। ये लीजिए फ्रेंड, मैंने जो कहा था वही हुआ ना। पहले वंदे भारत को ही निकाला जा रहा है।
जबकि ये सुपरफास्ट ट्रेन है। दुर्ग जंक्शन से पहले वंदे भारत एक्सप्रेस को निकाला जा रहा है। ये भारत की एक ऐसी ट्रेन है जो आजकल हर रूट में हर ट्रेन को पीट रही है, क्योंकि ये आगे चलती है, इसको आगे कर देता है। हर जोन इसको प्रायोरिटी पहले मिलती है। ये देखिए कैसा कर्व बन रहा है, यहाँ पे हल्का सा कर्व लेके तब निकल रही है। अच्छे से इसकी धुलाई हुई है, साफ सफाई हुई है, तो अभी ये चमक रही है। और इधर आप देख सकते हैं रायपुर, डोंगरगढ़ रायपुर भी आ चुकी है। अगर आपको पीने का ठंडा पानी चाहिए तो आप इस जगह पर लगे नल का उपयोग कर सकते हैं, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 में लगा है। ये सदानी दरबार की तरफ से लगाया गया है। वो देखिए डोंगरगढ़ रायपुर पहले निकाल दी गई। कंट्रोल का डिसीजन देखिए, प्रायोरिटी पहले डोंगरगढ़ रायपुर को मिली। एक नंबर। ये है 12,860 हावड़ा मुंबई CSMT गीतांजलि सुपरफास्ट। रात को 2:45 बजे इसका रायपुर का टाइम है, लेकिन ये लेट चल रही है और डेली इसका अब यही टाइम हो गया है। AC 3 टायर इकोनॉमी के 2 कोच देखे मैंने अभी। इकोनॉमी में आपको 100 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा अगर आप इस इकोनॉमी में रिजर्वेशन कराते हैं। AC इकोनॉमी 3 टायर में, और फॉर्म में सिर्फ आपको 3rd EC लिख देना है तो आपको रिजर्वेशन इसमें मिल जाएगा। मतलब ये हरे वाले कोच के आगे वाला जो कोच है वो 3rd इकोनॉमी के हैं।
ये जैसे ये कोच है ना, ये वाला और इसके पीछे वाला, इन सब कोचेस का जो फेयर है उससे उन कोचों का फेयर 100 रुपये कम रहता है। अगर आपको अगर आपको एक बार ऐसा करके देखना है तो आप एक बार फॉर्म में ईसी लिख के देखिएगा, थर्ड एसी इकोनॉमी का ईसी लिख दीजिएगा। जानकारी बहुत काम की है। ई और सी, ईसी लिख दीजिएगा बस। अब शायद हमारी ट्रेन को निकाला जाए। हाँ, एक तरफ हाँ डिपार्चर हो रहा है। अब लाइन क्लियर दिया है इधर। जाना है इससे बात दुर्ग रेलवे स्टेशन कितना नीट एंड क्लीन आजकल दिखने लगा। वंदे भारत, डोंगरगढ़, रायपुर सबको निकालने के बाद अब इसका डिपार्चर हुआ है और अब तो शायद ही कहीं रोकेंगे इसको, लगातार निकलती रहेगी। Via Godia, Nagpur is arrived on platform number 2, Sirut Railway Station after its quality. Sirut Railway Station, यात्रीगण कृपया उसका भी डिपार्चर होने ही वाला है। अब ये स्लो ही जाएगी क्योंकि आगे आगे ट्रेनें इसके गई हैं। अब ये स्लो ही चलेगी। ये रायपुर दुर्ग भिलाई रोड है ये। पाँच में जाएगी लग रहा है, 5 में। अभी मैं बता दूं, हमारे रायपुर से एक नई ट्रेन चालू हुई है, रायपुर जबलपुर, लेकिन कोई काम की नहीं है वो, क्योंकि 2:45 बजे यहाँ से चलती है और रात के 11:15 बजे जबलपुर पहुँचाती है। हम लोग को पकड़नी होती है जबलपुर लखनऊ चित्रकूट एक्सप्रेस, जिसका टाइम 8:40 पे है, रात को 8:40 पे, और ये पहुंचाती है 11:15 बजे।
बताइए किस काम की ट्रेन है ये। यूपी जाने वाले लोगों के लिए कोई काम की ट्रेन नहीं है रायपुर जबलपुर एक्सप्रेस, क्योंकि इसका टाइम यहाँ से दिन में 12 बजे होना चाहिए। मैं ये टॉपिक शेयर करना चाहता था आप लोगों के साथ और रेलवे के साथ, ताकि वीडियो के माध्यम से ये बात रेलवे तक पहुंच जाए। ये प्रॉब्लम जो है, जब तक इसका टाइम चेंज नहीं करेगा यात्रियों को जो वास्तविक लाभ है वो नहीं मिल पाएगा। ऑक्यूपेंसी रेट तो ठीक आ रहा है, इसका भीड़ मिल रही है, उसको पब्लिक मिल रही है, लेकिन और ज़्यादा पब्लिक मिलने लगेगी जब उसको सही टाइम पे चलाया जाएगा, उचित समय पे। और दूसरी बात यह है कि उद्घाटन के दिन 2 रैक थी और अब 1 रैक से रायपुर जबलपुर एक्सप्रेस को चलाया जा रहा है। उद्घाटन के दिन 2 रैक थी रायपुर जबलपुर एक्सप्रेस की, और अब 1 रैक से उसको ऑपरेट किया जा रहा है। तो 1 रैक जो एक्स्ट्रा थी उद्घाटन के दिन, वो कहाँ गई, ये सवाल होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बात आप लोग को शेयर कर रहा हूँ, और रेल मंत्रालय और रायपुर मंडल को भी यही बात पहुँचाना चाहता हूँ कि उस रैक को वापस लाया जाए, और वापस ला के एक ट्रेन और 1 रैक को पटरी पे उतारा जाए। उतार कर ट्रेन को मतलब दोनों तरफ से या तो सवेरे 6 बजे चलाओ। एक ऐसा टाइम रखो कि लखनऊ जबलपुर लखनऊ एक्सप्रेस मिल जाए जबलपुर में। तो ये लीजिए महोदय, रायपुर हमारी ट्रेन आ चुकी है और सामने खड़ी है लिंक एक्सप्रेस, और सवेरे के 6:50 हो रहे हैं। मैं जल्दी से अपना लगेज उतार लूँ, क्योंकि पता नहीं यहाँ कितने मिनट रुकती है ये साईनगर से भी। आराम से। तो ये है गाइस पुरी से साईनगर पुरी एक्सप्रेस सुपरफास्ट, इसका डिपार्चर नंबर होने वाला है रायपुर रेलवे स्टेशन। ये देखिए सिग्नल भी आप देख रहे मिल चुका है।